नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक गाइडेंस में। आज मैं आपको बताऊंगा फाइंडर एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइंडर एप्लीकेशन के बारे में। ये होता क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि फाइंडर एप्लीकेशन एक गेटवे है जहां पर आप अपनी फ़ाइल और डाउनलोड्स को मैनेज करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक तरीके से फ़ाइल मैनेजर भी होता है। तो चलिए अब हम फाइंडर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक नई फ़ाइल या फ़ोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसका शॉर्टकट है Shift+N। इससे आप एक नई फ़ाइल या फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। अगर यहाँ पर हम राइट क्लिक करें तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमें मिलता है न्यू फ़ोल्डर। इस पर क्लिक करने से भी हम न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने इसको व्यू कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये अभी आइकन मोड पे सेट है। तो जो भी मेरे को फाइल या फ़ोटो या जो PDF है वो अभी मेरे को आइकन मोड में दिखेगी। हम इसको कस्टमाइज़ या चेंज भी कर सकते हैं। इसको लिस्ट पे चेंज करना चाहें तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये लिस्ट वाइज आ जाएगा। अगर हम इसको कॉलम वाइज सेट करना चाहें तो इस पर कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर हम गैलरी वाइज देखना चाहें तो हम गैलरी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फाइल या फ़ोल्डर को ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं। अगर आप अपने फाइल्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं तो आप उसको नेम वाइज पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको फाइल, मूवी, PDF, इमेजेस अलग अलग रखनी है तो आप इसको काइंड पे भी सेट कर सकते हैं। इससे सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। एप्लीकेशंस के लिए आप अलग से फ़ोल्डर बना सकते हैं, या आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करके उन सबको सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट डेट ओपन का मतलब होता है कि अगर आपने जिस दिन उस फोल्डर को ओपन करा है उस हिसाब से फ़ाइल अरेंज होती जाएंगी। डेट एडिड मतलब इसका होता है कि जिस दिन आपने फोल्डर क्रिएट या ऐड करा होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेट होता जाएगा। डेट मॉडिफाइड इसका मतलब जिस दिन आपने अपनी फ़ाइल को मॉडिफाई या कस्टमाइज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज होता जाएगा। डेट क्रिएटेड मतलब कि जिस दिन आपने फ़ाइल को क्रिएट करा होगा उस दिन ये उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब जो आपका सबसे बड़ी फ़ाइल होगी वो सबसे पहले, और छोटी फ़ाइल सबसे आखिर में, असेंडिंग ऑर्डर में। और टैग्स का मतलब होता है कि अगर आपका कोई फ़ाइल है जिसमें आपने टैग लगाया रेड, ग्रीन या येलो, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू कस्टमाइज़ टूल बार। टूल बार को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको जाना होगा व्यू पे। तो हम मेन्यू बार में जाके क्लिक करेंगे व्यू पे और जाएंगे कस्टमाइज़ टूल बार। टूल बार के ज़रिए आप अपने फाइल्स को क्रिएट करने, मूव करने या और भी अदर थिंग्स करने के लिए टूल बार से चीज़ें ले सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे को ज़्यादा चीज़ें डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से मैं डिलीट का ऑप्शन उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे को न्यू फोल्डर बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं ये टूल न्यू फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करके टूल बार में ऐड कर सकता हूँ, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ से सिंपली हमें डन करना है और ये टूल बार में हमारे ऐड हो गए। अगर हमें कोई टूल बार से चीज़ हटानी हो या रिमूव करनी हो तो वहाँ के लिए ऑप्शन जाना होगा सबसे पहले व्यू पे, कस्टमाइज टूल बार, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको सीधा सा रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने टूल बार को यहाँ से एक ऐड फाइल को हटा दिया तो यहाँ से ये हट जाएगा। न्यू फोल्डर्स को भी हटा दूंगा तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिमूव कर सकता हूँ। तो मेरे को फाइल शेयर करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं इसको वापस उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप में रख दूँगा। और डन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू कस्टमाइज साइड बार। आप सोचोगे साइड बार होता क्या है। साइड बार वो जगह है जहाँ पर आपकी सबसे यूज़फुल फाइल जो आप बार बार खोलते रहते हैं, हार्ड ड्राइव, वो शो होती हैं। और इस केस में है यहाँ पर एयर ड्रॉप, रीसेंट एप्लीकेशन, डेस्कटॉप और डाउनलोड। ये वो फाइल्स हैं जो मैं ज़्यादातर खोलता रहता हूँ और यूज़ करता हूँ। और आप इसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए जाना होगा प्रेफरेंसेस में। इसके लिए आप दबा सकते हैं शॉर्टकट कमांड कॉमा, इससे आप सीधा प्रेफरेंसेस में जा सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं तो इसका सीधा सा ऑप्शन है मेन्यू बार में जाके फाइंडर पे क्लिक करना और प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना।
उसके बाद आप जाएंगे साइड बार पे और यहाँ से आप अपने साइड बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने मैक में मूवीज़, सॉन्ग्स, पिक्चर ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ से आप उसमें टिक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूवीज़ पे टिक कर दिया, मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये पहले मूवी शो नहीं हो रहा था क्योंकि ये टिक नहीं था। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसको टिक करता हूँ ये वापस ऐड हो गया। अगर म्यूज़िक में चाहता हूँ तो म्यूज़िक भी ऐड कर सकता हूँ और पिक्चर्स भी, लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करता हूँ तो मैंने इसलिए इनको हटा रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू क्विक लुक। क्विक लुक से आप ये जान सकते हैं कि आपकी फ़ाइल की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे कि मैं इस फाइल का साइज़ देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कमांड आई। इससे हम जान सकते हैं कि फ़ाइल की बेसिक इंफॉर्मेशन या उसका साइज़ कितना है। और इसका एक छोटा सा टिप मैं बता देता हूँ, आप अगर देखना चाहें, प्रीव्यू करना चाहें तो इससे आप स्पेस बार दबा के भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें एक प्रीव्यू कॉलम तो इसके लिए आपको दबाना होगा शिफ्ट कमांड पी। इससे आप एक कॉलम ऐड कर लेंगे जिससे कि आपको हर टाइम एक प्रीव्यू सिलेक्टेड फोल्डर का दिखता रहेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू यूज़ टैग। टैग एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है जिससे आप अपने फोल्डर्स को कैटेगरीज वाइज सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को अपने इंपॉर्टेंट फोल्डर्स को रेड टैग देना है जिससे कि मैं जान सकूं कि मेरे इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन से हैं और दूसरे फोल्डर्स कौन से हैं। मान लीजिए कि मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक टैग देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके टैग में रेड पे क्लिक कर दूँगा। इससे ये रेड टैग इस पर लग गया है। अब मान लेते हैं कि मैं इसको देना चाहता हूँ दूसरा रेड टैग एक वीडियो क्लिप्स पे, तो मैं जाऊँगा वीडियो क्लिप पे, क्लिक करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद उस पर रेड पे क्लिक कर दूँगा और ये भी सिलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि मेरे को अपने सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स देखने कि वो कहाँ पर हैं, तो मैं जाऊँगा टैग्स पे और रेड पे क्लिक करूँगा। इससे मेरे सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स जिन पे रेड टैग लगा होगा वो सेपरेट होकर यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मैक के कुछ दूसरे यूज़फुल फीचर, वो भी फाइंडर में। जैसे कि आप जान सकते हैं व्यू में जाके आप अपने मैक में कितना स्टोरेज बचा है वो भी आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे शो स्टेटस बार और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी कितना फ्री अवेलेबल स्पेस बचा है। और भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं व्यू में जाके। जैसे कि अगर मैं अपना साइड बार हाइड करना चाहूँ तो यहाँ से जाके मैं हाइड भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अनहाइड करना चाहूँ तो यहीं पर जाके मैं इसको कर दूँगा अनहाइड या शो साइड बार। यहाँ पर आपको और कुछ यूज़फुल फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपने फोल्डर्स को अरेंज करने में और कस्टमाइज़ करने में।